नमस्कार, मैं हूं कुंवर आरिफ अली खान। वक्फ बोर्ड के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। अलीगढ़ वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ अमन परस्त लोगों ने बसपा नेता सलमान शाहिद के नेतृत्व में जिलाधिकारी को सौंपा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। अलीगढ़ के अमन परस्त लोगों ने बहुजन समाज पार्टी बसपा के नेता सलमान शाहिद के नेतृत्व में सोमवार को वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ एक ज्ञापन जिला अधिकारी महोदय को सौंपा। यह ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम था, जिसमें वक्फ बोर्ड बिल को वापस लेने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि वक्फ बोर्ड बिल मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता और उनके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। अमन परस्त लोगों ने इस बिल को लेकर अपनी चिंता जताई और इसे असंवैधानिक बताया। उनका मानना था कि इस बिल से समुदाय के अंदर विरोध और असहमति बढ़ सकती है, जिससे सामाजिक तानाबाना प्रभावित हो सकता है। बसपा नेता सलमान शाहिद ने इस मौके पर कहा, वक्फ बोर्ड बिल हमारे समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। हम राष्ट्रपति से निवेदन करते हैं कि इस बिल को तुरंत वापस लिया जाए, ताकि किसी भी प्रकार का सामाजिक तनाव और धार्मिक असमंजस पैदा न हो। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि यह बिल मुस्लिम समुदाय के धार्मिक संस्थानों और उनकी संपत्तियों पर अनावश्यक नियंत्रण लागू करता है, जो उनके अधिकारों का उल्लंघन है। जिलाधिकारी महोदय ने ज्ञापन को स्वीकार करते हुए कहा कि प्रशासन हमेशा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करता है और इस मामले को उचित तरीके से राष्ट्रपति और राज्य सरकार तक पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। यह ज्ञापन जिले में शांति बनाए रखने और धार्मिक असंतुलन से बचने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने बहुत जल्दबाजी में जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल पास किया है, ये मुस्लिम समाज और उनकी भावनाओं पर कुठाराघात है। बहुत जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला है। ये हमारी धार्मिक आज़ादी का हनन है। हिंदुस्तान का करोड़ों मुसलमान इसका विरोध करता है, क्योंकि वक्फ की जो संपत्तियां हैं वो हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह की रजा के लिए दान की थी। उसमें कोई और व्यक्ति, कोई बाहरी व्यक्ति किस तरह से दखलंदाजी कर सकता है। हमारा विरोध है कि जो ये काला कानून सरकार ने बनाया है, देश की राष्ट्रपति महोदया इसको वापस लें और देश के करोड़ों मुसलमानों के साथ साथ तमाम अमन परस्त लोग जो आज यहाँ मौके पर मौजूद हैं, जिसमें सभी धर्म के लोग मौजूद हैं, यही हिंदुस्तान की तहजीब है। सभी लोग इसका विरोध करते हैं और जिलाधिकारी अलीगढ़ महोदय के माध्यम से देश की राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें इस काले कानून को वापस लेने की मांग की गई है। अगर सरकार द्वारा लेकिन वही कुछ मुसलमान इसके समीक्षा कर रहे हैं, उसको बताया अच्छा बिल है, ये मुसलमान फायदे के लिए होगा। सरकार भी इसी बात को कह रही है। देखिए, वो जो इसकी तारीफ कर रहे हैं वो वेतन भोगी लोग हो सकते हैं, उनका मुसलमान की भावनाओं से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का क्या स्टैंड है इसमें? मैं बहुजन समाज पार्टी से पूर्व महापौर प्रत्याशी रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले ही ये ज्ञापन देने आया हूँ और मैं अपने लोगों के साथ हूँ, अलीगढ़ की आवाम के साथ हूँ। सुप्रीम कोर्ट जाएगी बहुजन समाज पार्टी? मैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए अपने लोगों से मशवरा कर मैंने कल भी कहा था, इस लड़ाई में अलीगढ़ पीछे नहीं रहेगा। अलीगढ़ के लोगों से मशवरा कर इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करूंगा। अगर इस लड़ाई के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, कानूनी रूप से लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। इंशाल्लाह जीत कर भी जाऊंगा। राहुल गांधी ने तमाम बातें उठाते, मुद्दे उठाते हैं, लेकिन राहुल गांधी इस बिल पे नहीं बोल, क्या कहेंगे सदन को लेकर? देखिए, विपक्ष के सभी सांसदों ने इस बिल के खिलाफ वोट किया। मैं तो सभी दलों से अपील करूंगा, इस काले कानून के खिलाफ सभी दल जो हैं कानूनी लड़ाई लड़ें, जिससे हम लोगों को न्याय मिल सके। लेकिन बहन मायावती का भी कोई स्टेटमेंट नहीं है। बहन जी ने इसका विरोध किया है। बहन जी ने स्पष्ट किया है कि इस बिल के विरोध में है। बहन जी सड़कों में आएंगे, वो जाएंगे। देखिए, बहुजन समाज पार्टी कानूनी लड़ाई लड़ने में विश्वास करती है
और यहाँ भी जितने लोग आए सब अमन परस्त लोग हैं। किसी भी आदमी ने कोई अराजकता नहीं की है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग शांति से अपना ज्ञापन देने आए किसके हैं। नाम ज्ञापन दे रहे हैं? देश की राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन दिया है, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दिया।